हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी कर्ज विद मल्टीपल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट के थ्रू तो मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा, और लाइक करना, शेयर करना। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो अगर आपको किधर थोड़ा डिस्टर्बेंस लगे तो प्लीज़ उसे करना, क्योंकि आपको तो देख ही रहे हैं कि मेरा गला कितना ख़राब है और मुझे नहीं पता है कि कब तक सही होने वाला है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और वांगजी दोनों लाइब्रेरी में इंटीमेट हो रहे थे, वहीं जियांग चेंग और सिचेन दोनों कुछ तरीके से देख लेते हैं, जिस पर दोनों पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं और वो जल्दी जल्दी से लाइब्रेरी का डोर क्लोज कर देते हैं। वहीं विंग जो अपना फेस वांगजी की नेक में छिपा लेता है, वो धीरे से वांगजी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, वांगजी देखो क्या हो गया, तुम्हारी वजह से सिचेन कक्का और जियांग चेंग ने हमको ऐसे देख लिया। वांगजी कहता है, तो क्या हुआ? विंग जो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, लंजा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वांगजी कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वैसे भी हम मैरिड हैं, और हम कहाँ क्या करते हैं ये हमारी प्रॉब्लम है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक था। वो तो बिल्कुल नहीं सोच सकता था कि वांगजी इतना सेमलेस हो सकता है। वो कहता है, अय्या वांगजी, तुम तो बहुत सेमलेस हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो जैन कक्का ने हमें कैसे देखा है। क्या सच में तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? वांगजी कहता है, पर मैं क्यों शर्माऊँ? मैं विंग के साथ हूँ और मैं विंग से प्यार करता हूँ। विंग ये सुनता है तो उसका पूरा फेस रेड हो जाता है, लेकिन वो समझ गया था कि वांगजी से कुछ भी कहना बेकार है और वो कुछ भी सुनने वाला नहीं है। कि तभी अचानक से विंग को अपने नीचे कुछ फिर से फील होता है। विंग कहता है, फिर विंग जैसे ही नीचे देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं वांगजी, मैं अब और नहीं कर सकता, मैं बहुत थक चुका हूँ। तभी वांगजी विंग के ईयर के करीब जाता है और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये हमारा लास्ट राउंड होगा। बेचारा विंग, लेकिन तब तक वांगजी ने खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर दिया था। वो विंग को कमर को पकड़कर उसे मूव करने लगता है, और फाइनली फिर से विंग जो पूरी तरीके से वांगजी में खो चुका था, दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। वहीं हम लैन कुरैन को देखते हैं। हम देखते हैं लैन कुरैन जो एक गुफा के अंदर थे और वे एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं अचानक उनके सामने एक रोशनी प्रकट होती है, उसमें से अचानक जो एक मनुष्य का रूप लेती है। तभी जैसे ही लैन कुरैन की आइज़ ओपन होती हैं, वो उन्हें देखकर पहले उन्हें बो करते हैं। तभी माँ गुरु कहते हैं, क्या हुआ कुरैन, तो मैंने मुझे फिर से बुलाया? तभी लैन कुरैन कहते हैं, महागुरु मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आप ही बताइए। आपने कहा था कि वांगजी की शादी एक लड़की से होगी, लेकिन आप जानते हैं वांगजी की शादी एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़के से हुए, क्योंकि उसे कोई भी लड़की छू भी नहीं पाई। तभी माँ गुरु कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा था कुरैन, मैंने ऐसा कहा था कि जो इंसान वांगजी को टच कर सकता है वही वांगजी का जीवन साथी होगा। कुरैन जो ये बात सुनते हैं तो थोड़ा शॉक थे। तभी उन्हें याद आता है कि ये सच है, माँ गुरु ने ऐसा नहीं कहा था। तभी लैन कुरैन कहते हैं, लेकिन अब बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके शरीर से उनकी शैडो अलग कैसे हो सकती है? तभी महागुरु एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों इस चीज़ों को संभाल सकते हैं। तुम नहीं जानते, उन दोनों के पास अपनी अंदरूनी शक्तियों के अलावा एक बहुत बड़ी शक्ति है। जिस पर लैन कुरैन महागुरु की तरफ देखते हैं, तभी महागुरु कहते हैं, उनके पास प्यार की शक्ति है। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि कोई भी उन्हें चाहकर भी दूर नहीं कर सकता। तुम जानते हो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि विंग वांगजी का सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं है, वो उसके शरीर का आधा हिस्सा है। वो दोनों आज से नहीं, बरसों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहकर भी अलग नहीं कर सकता है। तुमने कोशिश की थी ना? जैसे ही माँ गुरु ये कहते हैं, लैन कुरैन अपना फेस नीचे कर लेते हैं। तभी माँ गुरु कहते हैं, कुरैन मैं कहता हूँ तुम्हें विंग और वांगजी को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूँ, संकट बहुत करीब है, समझे तुम?
ऐसा कहते हैं, जिस पर लैन कुरैन थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तभी महागुरु कहते हैं, तुम चिंता मत करो, वो दोनों हर चीज़ संभाल सकते हैं। लेकिन तभी लैन कुरैन कहते हैं, पर महागुरु, आपने कहा था कि वांग जी का बच्चा, लेकिन आप तो जानते हैं वी एक आदमी है। तभी महागुरु एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम्हें वक्त के साथ सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसा कहते हैं। तभी अचानक महागुरु अपने हाथ में से कुछ एक फल देते हैं और कहते हैं, इसे जाकर वांग जी को दे देना। कुरैन वो फल ले लेते हैं। तभी महागुरु कहते हैं कि इसे वांग जी को देना और वांग जी से कहना कि अपनी नाइट एक्टिविटी के टाइम पे वो इस फल को विंग को खिला दे। जिस पर बेचारे लैन कुरैन पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं और तभी महागुरु अचानक से गायब हो जाते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं, पता नहीं ये महागुरु मुझसे क्या क्या करवाएंगे, आखिर मैं वांग जी से ऐसा कैसे कह सकता हूँ। लेकिन वो उस फल को लेकर चुपचाप से वहाँ से आ जाते हैं। वहीं अब हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग जो डाइनिंग एरिया के पास बैठे हुए थे, सभी लोग डिनर कर रहे थे कि तभी अचानक एक कल्टीवेटर दौड़ता हुआ आता है। वो सिचैन वांग जी के सामने रुकता है और उन्हें वो करता है। सिचैन कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तभी वो कल्टीवेटर कहता है, सही टाउन से लोग आए हुए हैं और वो बहुत घबराए हुए हैं। वो अभी क्लैन लीडर लैन कुरैन से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो तो नहीं है, इसलिए आप जल्दी चलिए, वो लोग बहुत घबराए हुए हैं। सिचैन वांग जी विंग जैसे ये बात सुनते हैं, अचानक से वांग जी और सिचैन खड़े होते हैं। तभी विंग भी खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग तुम अच्छे से खाना खाओ। विंग कहता है, वांग जी मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी मुझे लगता है विंग को चलना चाहिए, तुम अब अच्छे से जानती हो कि विंग अब हमारे क्लैन का हिस्सा है, इसलिए विंग को हमेशा हर चीज़ में हमारे साथ रहना चाहिए। जिस पर वांग जी हूँ करता है और वो जाता है कि तभी जियांग चेंग खड़ा हो जाता है। जियांग चेंग कहता है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। वांग जी विंग सिचैन थोड़े शॉक्ड होते हैं। तभी चेंग कहता है, आज नहीं तो कल मैं भी आपके क्लैन का हिस्सा और रहूँगा, तो क्या आप मुझे अपने साथ नहीं लेके जा सकते। जिस पर अचानक से वांग जी और विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सिचैन ये सुनकर रेड हो जाते हैं। तभी वो कहते हैं, ठीक है जियांग चेंग, तुम हमारे साथ चल सकते हो। ऐसा कहकर वो चारों जल्दी से वहाँ से निकलते हैं और वो सीधा सही टाउन के जो कुछ लोग वहाँ थे वहाँ पहुँचते हैं। वो लोग पहले से ही एक रूम में बैठे हुए थे। जैसे ही वो सिचैन और वांग जी को देखते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और जल्दी से उन दोनों को वो करते हैं। तभी सिचैन कहते हैं, क्या हुआ है, आप लोग इतना डरे हुए क्यों हैं। तभी एक पर्सन खड़ा होता है और कहता है, क्लैन लीडर क्लैन किधर है। तभी सिचैन कहते हैं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप हमें बता दीजिए आपको क्या हुआ है, हम अंकल को बता देंगे। तभी एक पर्सन कहता है, पता नहीं, सही टाउन में फिर से कुछ गलत हो रहा है। आपको पता है अचानक से नाइट में बहुत अलग अलग एक्टिविटी हो रही हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग भी फिर से गायब होने लगे हैं। जैसे ही वांग जी और सिचैन ये सुनते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं। वांग जी कहता है, क्या कह रहे हैं आप। तभी वो पर्सन कहता है, हाँ अंगुंजुन, हम सच कह रहे हैं, आजकल फिर से अलग अलग एक्टिविटी होने लगी है। नाइट में बहुत अलग आवाज़ें आती हैं और हमने बहुत सारी परछाइयों को भी देखा है। विंग कहता है, वांग जी ये सब क्या है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। तभी सिचैन कहते हैं, आप लोग घबराइए मत, हम जल्दी इसके बारे में कुछ करते हैं। तभी एक पर्सन खड़ा होता है और उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो कहता है, मेरा बेटा 2 दिन से गायब है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। वो नाइट के टाइम पे कुएं से पानी लेने गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। हमने बहुत ढूंढा, लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिला। प्लीज़ जी विजुन कुछ कीजिए। ये सुनकर वांग जी और सिचैन को बहुत बुरा लगता है। सिचैन कहते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में जल्दी पता लगाएंगे, ऐसा कहते हैं। और वो कहते हैं, आप अब अच्छे से घर जाइए, हम सब चीज़ों को जल्दी ही सुलझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आप अकेले मत जाइए, हम आपके साथ कुछ कल्टीवेटर भेजते हैं। ऐसा कह के वो कुछ कल्टीवेटर को बुलाते हैं और कहते हैं, आप इनके साथ सही टाउन तक जाइए। जिस पर वो कल्टीवेटर कहते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग वांग जी जियांग चेंग सिचैन सभी चारों उस रूम में बैठ जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जियांग चेंग कहता है, इसका क्या मतलब है कि लोग गायब हो रहे हैं।
सिचेन कहते हैं, वांग जी हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स गग्गा। तभी अचानक से विंग कहता है, वांग जी क्यों ना हम सही टाउन जाके देखें। वांग जी कहता है, बिना अंकल की परमिशन के हम सही टाउन नहीं जा सकते। अगर अंकल को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। हमें अंकल का वेट करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जिस पर वांग जी कहता है। तभी से चैन कहते हैं, मैं अंकल को जल्दी से जल्दी एक मैसेज भेजता हूँ ताकि अंकल जल्दी से जल्दी गुसू वापस आ सकें। वांग जी कहता है। तभी से चैन एक बटरफ्लाई पे एक मैसेज लिखते हैं और उसे जल्दी से वहाँ लैनकुरन के पास भेज देते हैं। वहीं अब हम एक अंधेरे कमरे में देखते हैं जहाँ एक पर्सन बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ मोमबत्ती लगी हुई थी। पूरा कमरा मोमबत्ती से भरा हुआ था और उसमें अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र जाप कर रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक उसकी ड्रीम में 2 लेडीज आती हैं। वो पूरी तरीके से डार्क रूम था जिसमें से वो उनका फेस नहीं देख पा रहा था। तभी दोनों लेडीज की गोद में एक एक बच्चा था। वो लेडीज दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और एक स्माइल करती हैं। वो कहती हैं, ये इन लोहे का टुकड़े हैं जो हमारे बच्चों के पास रहेंगे। इन्हें कभी कोई नहीं देख पाएगा कि आखिर ये कहाँ है। तभी वो उन दोनों इन लोहे के टुकड़ों को अपने हाथ में लेती हैं और अपने बच्चों के चेस्ट से लगाती हैं। तभी एक लेडी कहती है, पर तुम जानती हो इससे हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा और हमारे बच्चों के अंदर जो शक्तियाँ हैं वो और प्रबल हो जाएंगी। तभी दूसरी लेडी कहती है, पर तुम जानती हो मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे बड़े होकर एक दूसरे से शादी कर लें। दूसरी लेडी कहती है, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। चाहे ये भले ही 2 लड़के हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों शादी कर लें। पर तुम्हें पता है मैं डरती भी हूँ, कहीं उसे कभी ये पता नहीं चलेगा कि आखिर ये इन लोहा कहाँ है। तभी वो दूसरी लेडी कहती है, मैं जानती हूँ उसके पास इन लोहे का एक टुकड़ा है और वो इन 2 टुकड़ों को ढूंढने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन उसे कभी पता नहीं चलेगा। ऐसा कह के वो दोनों हंसने लगती हैं और उनकी गोद में जो दोनों बच्चे थे वो दोनों बच्चे अचानक एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। जिस पर वो दोनों लेडीज हंसती हैं और कहती हैं, मुझे लगता है ये तो अभी से एक दोनों को कितना पसंद करने लगे हैं। जिस पर वो कहती है, बिल्कुल तुम सच कह रही हो, ऐसा कहती हैं। तभी अचानक से उस पर्सन की आइज ओपन हो जाती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि वैन रोहान था। वैन रोहान कहता है, ये क्या था? वो तो बच्चे, वो लेडी, आखिर वो दोनों कौन है और मैं इन लोहे तक क्यों नहीं पहुंच सकता? आखिर आखिर ये सब क्या है? ऐसा कहता है। वो जल्दी से अपने पास में रखा एक चीज देखता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं जल्दी ही उन 2 लोगों को ढूंढ लूंगा कि आखिर वो कौन है जिनके पास से इन लोहा है। लेकिन मैं उन लड़की का चेहरा क्यों नहीं देख पाया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें जानता हूँ। ऐसा कहता है। वो अपने दिमाग को बहुत दौड़ाने की कोशिश करता है कि आखिर वो दोनों कौन है, लेकिन वो चाहकर भी उनका फेस नहीं देख पाता। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और इधर उधर चीज़ों को फेंकने लगता है, जिस वजह से अचानक वेंचाओ और वेंजूलियट दौड़कर उस रूम में आते हैं। वेंचाओ कहता है, पिताजी आपको क्या हुआ है? वेनरॉन गुस्से में वेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है, दूर रहो, तुम किसी मतलब के नहीं हो। तुमने ये तक पता नहीं लगा पाया कि आखिर वांग जी और विंग एक दूसरे से शादी क्यों कर रहे हैं। वेंचाओ कहता है, पिताजी आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की, पर आप क्या गुसु क्लैन को नहीं जानते? वहाँ के लोगों से कुछ भी बात निकलवाना इतना आसान नहीं है। जिस पर वेनरॉन गुस्सा हो जाता है और वो वेंचाओ को वहाँ से जाने को कहता है। वेंचाओ वेंजूलियो दोनों डर जाते हैं और वो चुपचाप उस रूम से निकल जाते हैं। तभी अचानक से वेनरॉन एक जादू फिर से पढ़ता है। जैसे ही वो उस मंत्र को पढ़ता है, अचानक से उसके आसपास फिर से बहुत सारी काली आत्माएं आने लगती हैं और वो उसके इधर उधर घूमने लगती हैं। वो कहता है, सही टाउन जाओ, मुझे और लोगों की ज़रूरत है ताकि मैं अपना काम कर सकूं। वो आत्माएं उसकी तरफ देखती हैं जो पूरी तरीके से वेनरॉन के बस में थी। वो फिर से वहाँ से सीधी निकलकर चली जाती हैं और वो अजीब अजीब आवाज़ें कर रही थीं। वेनरॉन जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम दोनों को जल्दी ढूंढ लूँगा और जल्दी से मुझे वो इन लोहे का टुकड़ा चाहिए। वो 2 टुकड़े ही मेरे इस इन लोहे को पूरा करेंगे और उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन मुझे ये पता लगाना होगा कि आखिर
वो 2 लोग कौन हैं? ऐसा कहता है और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। वहीं हम गुसू में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सिचेन और वांग जी, विंग, जियांगजेंग चारों चुपचाप फिर से उसी रूम में बैठे हुए थे। तभी हम अचानक देखते हैं, अचानक से डोर ओपन होता है और लैन कुरैन अंदर आते हैं। लैन कुरैन को देखकर चारों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन में कहते हैं, हमने तो थोड़ी देर पहले ही बटरफ्लाई भेजी थी। तभी लैन कुरैन कहता है, सिचेन क्या हुआ? तुमने अचानक से मुझे इस तरीके से बटरफ्लाई मैसेज क्यों भेजा? तभी वांग जी कहता है, अंकल सही टाउन में फिर से गड़बड़ हो रही है। लैन कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि सही टाउन में गड़बड़ हो रही है। सिचेन कहता है, क्या? पर अंकल आपने हमें क्यों नहीं बताया? तभी लैन कुरैन कहते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ा टाइम देते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब तुम चारों को वहाँ जाना होगा। जिस पर विंग और वांग जी, सिचेन और जियांगचेंग कहते हैं। तभी वो चारों वो करते हैं और वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी विंग, सिचेन और जियांगचेंग वांग जी जाने ही वाले थे कि तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे पास रुको। जिस पर वांग जी कहता है। विंग, सिचेन और जियांगचेंग तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी कहता है, क्या हुआ अंकल? तभी लैन कुरैन अपनी जेब से एक फल निकालते हैं और वो वांग जी के सामने करते हैं। वो वांग जी को देते हैं। वांग जी कहता है, ये क्या है अंकल? तभी लैन कुरैन, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी से क्या करें, क्या कहें, तभी वो धीरे से कहते हैं, वांग जी ये फल तुम्हें विंग को खिलाना है। तभी वांग जी कहता है, पर अंकल आप ये खुद भी तो विंग को दे सकते हैं। बेचारे लैन कुरैन, जो पूरी तरीके से उन्हें समझ नहीं आ रहा था, शाय फील कर रहे थे। तभी वो कहते हैं, वांग जी ये फल तो तुम्हें ही विंग को खिलाना है, लेकिन ये फल तुम्हें विंग को नाइट में खिलाना है, जब तुम और विंग अपनी एक्टिविटी कर रहे हो। ऐसा कहते हैं। जिस पर वांग जी का फेस पूरा रेड हो जाता है और वो थोड़ा शॉक्ड भी था। तभी कुरैन कहते हैं, अब तुम जाओ यहाँ से, और हाँ याद रखना, अपनी नाइट एक्टिविटी के टाइम पर ही तुम्हें ये फल विंग को खिलाना होगा, ठीक है? विंग, वांग जी भी, जिसके ईयर पूरी तरीके से पिंक हो गए थे, वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है और उस अपने फल को अपनी रोब की पॉकेट में रख लेता है। बेचारे लैन कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, महागुरु सच में आप मुझसे क्या क्या करवाते हैं, ऐसा कहते हैं। वहीं हम वांग जी, विंग और जियांगचेंग और शिचेन को देखते हैं, जो चारों अपनी अपनी तलवार पर सवार होते हैं और सही टाउन के लिए निकल जाते हैं। शिचेन वांग जी से कहते हैं, वांग जी याद रखना, हम लोगों को टिकट बनाकर जाना होगा, ताकि हम देख सकें कि आखिर सही टाउन में क्या चल रहा है। तभी विंग कहता है, शिचेन कगा मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम चुप कर देखें, अगर हम सामने आएंगे तो शायद हम उन लोगों को ना पकड़ पाएं, लेकिन अगर हम चुपे रहेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, तो शायद हम उन लोगों को पकड़ सकते हैं। जिस पर सिचेन कहते हैं, ये तो अच्छा आइडिया है, तुमने सही कहा विंग, हम ऐसा कर सकते हैं। जिस पर सभी अपनी तलवार पर सवार होकर सीधा सही टाउन में थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं, सही टाउन 9 बजे ही पूरी तरीके से शांत था, किसी की कोई आवाज़ नहीं थी। तभी वो चारों चुपचाप से नीचे उतरते हैं और पास में एक छोटी सी झोपड़ी में छुप जाते हैं। तभी विंग कहता है, लेकिन हम यहाँ क्यों हैं? हमें कहीं दूसरी जगह छुपना चाहिए। अगर हम चारों एक जगह रहेंगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। मुझे लगता है हम लोगों को अलग अलग जाना चाहिए। तभी सिचेन कहते हैं, विंग तुम सही कह रहे हो, मैं और जियांगचेंग एक साथ जाते हैं, तुम और वांग जी एक साथ रहना। जिस पर विंग कहता है, वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। विंग कहता है, वांग जी कहता है, मैं तुम्हें अकेला ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो विंग कहता है, वांग जी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जियांगचेंग सिचेन उन दोनों को ऐसे देखते हैं तो जियांगचेंग कहता है, सच में तुम दोनों यहाँ रोमांटिक होने की सोच रहे हो? प्लीज़ लाइब्रेरी के जैसे शुरू मत हो जाना। तुम्हें पता है यहाँ हम ये देखने आए हैं कि सही टाउन में क्या प्रॉब्लम है, और पता चले कि तुम दोनों रोमांस करने में बिजी थे और सही टाउन में फिर से कुछ हो गया, समझे तुम? जिस पर वांग जी, विंग बेचारा पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तभी वांग जी जियांगचेंग को घूर कर देखता है। जियांगचेंग कहता है, तुम मुझे इस तरीके से मत घूरो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, समझे तुम? जिस पर जियांग कहते हैं, जियांगचेंग चलो हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर जब वो जियांगचेंग का हाथ पकड़कर वो उसे खींच कर ले जाते हैं। वहीं
वांग जी वींग को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। वींग कहता है, लंजा तुम क्या कर रहे हो? लंजा कहता है, वींग मुझे एक किस दो। वींग कहता है कि क्या? वांग जी तुम सच में यहाँ रोमांटिक होने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत, समझे तुम? और तुम दूर रहो मुझसे, सच में तुम बहुत सिमलेस हो। तुम्हें पता है यहाँ बेचारे सही टाउन वाले लोग कितने मुश्किल में हैं और तुम मुझसे किस मांग रहे हो? वांग जी कहता है, मैंने कहा मुझे अभी किस दो। बेचारा वींग तभी अचानक वांग जी वींग की नेक पकड़ता है और उसके लिप्स पर अपनी लिप्स रख देता है। वींग तो थोड़ा शौक था, लेकिन फिर बेचारा वो भी वांग जी को किस रिटर्न करता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ा पैशनेट और डीप किस करते हैं। वांग जी जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो वींग के लिप्स को छोड़ देता है। वींग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, सीमलेस काका, जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वींग को अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वींग कहता है, लंजा क्या तुमने भी सुना? वो आवाज़ है। ऐसा कहकर वो जल्दी से उस छोटी सी झोंपड़ी में एक छोट होल था। जैसे ही वो दोनों उस होल से बाहर देखते हैं, वो दोनों तो शॉक्ड हो जाते हैं। वींग कहता है, लंजा ये सब क्या है? वींग जिसने वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ रखा था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वेंडवान को पता चलेगा कि वो इन लोहा किसके पास है? अगर आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ यार कमेंट तो कर ही सकते हो यार, आप कमेंट ही नहीं करते, प्लीज़ कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।